नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भूगोल। जी हाँ साथियों, इंडियन जियोग्राफी की बात करेंगे। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। इससे संबंधित हम 25 से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे बाई जयसवाल सर। तो दोस्तों, ये 25 महत्वपूर्ण भारत का भूगोल इंडियन जियोग्राफी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके आगे जो है 20+ जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर लगातार पूछे जाते हैं। संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आपकी तैयारी कितनी है इंडियन जियोग्राफी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, आपका नॉलेज कितना है? ठीक है, तो आप लोग 25 में से आप लोगों को कितने स्कोर है, आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताना है। पहला प्रश्न यहाँ पे हम ले रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में या भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में विश्व का जो स्थान आता है वह कौन सा नंबर आता है, सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं भारत का वह 7वां नंबर आता है। कितना नंबर आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सभी लोग बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां आता है, लेकिन एग्जाम पर आ गया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत में विश्व का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। पहला आता है चीन, इसके बाद भारत का नाम आता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, सभी बताइएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, अपने तैयारी को जांचें परखें। ठीक है, तो भारत, अब कुछ हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। ठीक है, जो आपको रिमाइंड करने में या माइंड के सारे इन क्वेश्चनों को, आंसर को स्टोर करने के लिए आपको आसानी हो सके, याद आपको आसानी से हो सके। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी समझ लीजिए ये पूरा शून्य है, शून्य में इतना भारत है तो ये क्षेत्रफल बताना है, इतना एरिया में भारत का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% जो है। ठीक है, यानी पूरे में 2.42% क्षेत्रफल भारत का आता है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं 7वां सबसे अधिक क्षेत्र वाला देश होने के बावजूद विश्व के पूरे क्षेत्रफल का मात्र कुछ ही प्रतिशत है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, सभी लोग जानते हैं 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर। और यह क्षेत्रफल विश्व के कुल यानी सोर्स ऑफ एरिया का मात्र 2.4% ही है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, सभी लोग बताइएगा। देखिए, क्षेत्रफल में आपका 2.42 आता है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो भारत की जनसंख्या कह सकते हैं 17.5 यानी 17.49%। जी हाँ साथियों, भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.49% है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर जनसंख्या के स्थान पर भारत आता है। अगला, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो सभी लोग जानते हैं भारत का नक्शा सभी लोग आप लोग बनता होगा थोड़ा है। ये जो हमारा जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखिए अक्सर क्या होता है हमारे नक्शा बनाने की क्या है प्रैक्टिस, जब अभ्यास नहीं होता है तो फिर इसी तरह का बनता है। इसलिए अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को आसानी होगा। तो उत्तर यहाँ पे ये होता है, ऊपर का इलाका उत्तर कहलाता है और दक्षिण नीचे होता है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार भारत का कितना है, तो आपको 3214 कितना किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, 3214 किलोमीटर्स की बात करेंगे। इसके बाद आपका आता है अगला ये आता है कि भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार। पूरब से पश्चिम का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये आपका विस्तार होगा यहाँ, और ये ऐसे से आता है, एंड ये आपका गुजरात वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो विस्तार पूछा गया है, ठीक है, पूरब ये होता है, ईस्ट और वेस्ट पूछा गया है, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है 2933। उत्तर से दक्षिण 3214 है और पूरब से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर का विस्तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जीके की बात करेंगे, इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ये तो नॉर्मल आपसे बनना ही चाहिए। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थल सीमा है, टोटल लंबाई यहाँ पे पूछा गया, जितनी जितनी स्थल सीमा है। ठीक है, तो जानते हैं समुद्र का इलाका 3 ओरों से घिरा हुआ है, तो 15,106 किलोमीटर के आसपास जो है भारत की स्थल सीमा है। कितना है, 15,106 किलोमीटर की बात करेंगे।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है। तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई देखा जाए तो 6100 किलोमीटर के आसपास, 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। कितनी है? 6100 किलोमीटर की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित बताना है। वैसे तो आपका 6100 किलोमीटर होता है, लेकिन द्वीप समूह सहित अगर जोड़ दिया जाता है तो फिर आप कितना हो जाता है? 75,106.5 किलोमीटर हो जाता है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह को जोड़ दिया जाए तो टोटल इनकी लंबाई कितनी हो जाती है? 75,516.5 किलोमीटर, यानी 75,516, सॉरी 7,516, 75,000 नहीं होगा, 7,516.5 किलोमीटर या 500 मीटर कह सकते हैं। 7,516 किलोमीटर और 500 किलोमीटर कह सकते हैं, 500, ठीक है, 0.5। अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रेखा कहलाती है। सभी लोग परिचित होंगे अच्छे तरीके से कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा कहलाती है उस रेखा का क्या नाम है? उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। देखिए डूरंड रेखा जो है, अंग्रेजी डूरंड लाइन, 1893 ईस्वी में हिंदकुश में स्थापित एक सीमा रेखा है जो अफगानिस्तान और ब्रिटेन भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वालों को रेखांकित करती हुई गुजरती है। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 1893 ईस्वी में जो है डूरंड रेखा को जो है निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? डूरंड रेखा का संबंध किससे है? अफगानिस्तान और भारत की सीमा से है। और कब निर्धारित किया गया? 1893 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है, ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। डूरंड रेखा आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच भी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच भी यह कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा कहलाती है, हमेशा देखिए यहाँ दो एक ऐसे देश है कट्टर कहे जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करें, इनका नाम जो है रेड क्लिफ रेखा भी कह सकते हैं। रेड मतलब खतरा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर देखा जाए हमेशा लड़ाई झगड़ा कुछ, ठीक है, होता ही रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खासतौर पर जम्मू कश्मीर, ठीक है, को लेकर ये सारी चीज़ें होती रहती इंटरनेशनल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, नोट कर लेना है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड क्लिफ का निर्धारण किया गया, ये इसका नाम, यह रेखा कब किया गया? तो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में जो है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, इसको निर्धारण 1947 ईस्वी पर किया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की जो जलीय सीमा है वह 5 देशों के साथ मिलती है। जो भारत की सीमा है, जलीय सीमा, वह 5 देशों के साथ मिलती है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश की बात करेंगे, ठीक है। इसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर लोग आसानी से एक दूसरे में जा सकते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? याद करने की ट्रिक कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है, तो याद करने की ट्रिक है, बचपन में MBA किया था। बचपन में MBA किया था। अगर प्रश्न आ जाए, ठीक है, कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है, तो आपको याद रखना है भारत की जलीय सीमा, अर्थात बचपन में MBA किया था। बचपन में देखिए बा आता है। बा मतलब क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं, बचपन, बांग्लादेश। चा आता है, चा से चीन हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ना से नेपाल हो जाएगा। M से म्यांमार हो जाएगा। बी से भूटान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? याद करने की ट्रिक है, बचपन में MBA किया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। प्रश्न आ गया आपका, निकटतम पड़ोसी देश, भूटान आ गया, नेपाल आ गया, श्रीलंका आ गया, पाकिस्तान आ गया। तो आप क्या करेंगे? तो भारत का निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश, ये भी ध्यान देना है। तो समुद्री पड़ोसी देश जो हमारा कहलाता है वह कहलाता है श्रीलंका, क्योंकि भूटान, पाकिस्तान ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये आपके स्थल वाला आता है। तो समुद्री पड़ोसी देश पूछा गया तो फिर आपका श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि श्रीलंका के बाद
भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? अब श्रीलंका पहला आता है, इसके बाद समुद्री पड़ोसी देश कौन सा आता है? एक और आता है और उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। क्या साथियों? इंडोनेशिया की बात करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो श्रीलंका के बाद जो है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी जो होता है वह आपका इंडोनेशिया देश कहलाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की जो स्थल सीमा है, ठीक है, जलीय सीमा तो 5 देशों के साथ मिलती है, बचपन में MBA किया था वो ट्रिक आपको याद कर लेना है। तो भारत की जो स्थल सीमा है कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ मिलती है। तो स्थल में 7 देश आते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का जो समय है ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है। कितना हो जाएगा? आप लोग अक्सर मोबाइल में देखते होंगे GMT लिखा रहता है, ठीक है, 5:30 GMT लिखा होगा। जब भी हम टाइम सेट करते हैं या कहीं सेटिंग पर जाते हैं तो 5:30 GMT लिखा होता है। तो क्या है, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे? वह आगे हो रहता है कि 5:30 आगे, इसके साथ ही समय आपका, ठीक है, बदलता रहता है। सभी देश के अलग अलग होते हैं। 82 अक्षांश पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 82 अक्षांश देशांतर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है कि भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आपको ये याद रख लेना है कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता किसने उड़ाया? अंधे ने उड़ाया। देखिए, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद मधुमक्खी माँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। छत्ता से हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। तो उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, ये कौन सा हो जाएगा? भारत के जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर राज्यों से होकर गुजरने वाले ये राज्यों के नाम हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया कि कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो सभी लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ कई राज्य आते हैं। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कमेंट करके। जी हाँ, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप लोग कमेंट करके बताइए, अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उपमहाद्वीपों में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं। तो उपमहाद्वीप की बात करें, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 ऐसे देश हैं जो आपके उपमहाद्वीप में सम्मिलित होने वाले देश कहलाते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारतीय राज्यों में देखा जाए और यहाँ पे तटरेखा सर्वाधिक लंबी की बात कर रहे हैं तो एक ही नाम आता है, वह होगा, सभी लोग जानते हैं, गुजरात राज्य की बात करेंगे, ठीक है। मोदी जी के घर की बात करेंगे तो भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात राज्य की सर्वाधिक लंबी है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात नंबर 1 आता है। इसके बाद एक दूसरा नाम आता है, दूसरे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि तटरेखा में सबसे लंबे में दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आता है और पहले स्थान पर आपका गुजरात आता है। और अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हम पहला कर रहे हैं भारत के भूगोल का, इंडियन जियोग्राफी पार्ट 1 बाय जायसवाल सर। 25 प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के लिए प्रश्न दिया जा रहा है कि भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। आई होप ये 25 प्रश्न अभी स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट था। आने वाले सारे जितने भी भारत का भूगोल है, इंडियन जियोग्राफी, ये टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं बाय जायसवाल सर। सभी जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें ताकि फ्री में नोट्स वीडियो फाइल आप लोग प्राप्त कर सकें। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।